बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी फ़िज़िक्स की इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। ये यूनिट नंबर 1 है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने जहाँ पर लास्ट टाइम बात छोड़ी थी वहीं से आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 3 है बुक का, और इसके बिल्कुल एंडिंग पर हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। हम अपने इर्द गिर्द चंद ही ऐसी डिवाइसेस देखते हैं, या हमें शाज़ो नाज़िर कोई ऐसी डिवाइस नज़र आती है जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो, जिसमें फ़िज़िक्स शामिल ना हो। जैसे कि कंसीडर अ पुली दैट मेक्स दैट इट ईजी टू लिफ्ट अ हैवी लोड्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आपकी पुली है, ये जो गांव देहातों में जो है कुओं से पानी निकालने के लिए जो हैवी लोड जो है इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वर्टिकल पुली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैन एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स ETC। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का काम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हमने फ़ैन चलाना है, मोटर चलानी है, इलेक्ट्रिकल कोई भी डिवाइस चलानी है, तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि हमें वापडा की तरफ से या कि इलेक्ट्रिक की तरफ से या डिफरेंट सोर्सेज की तरफ से सप्लाई की जाती है। कंसीडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार्स, एरोप्लेन्स, डोमेस्टिक अप्लायंसेस सच एज एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन ETC। ये तमाम की तमाम डिवाइसेस जिनका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें मशीन्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव ओवन आ जाता है, वैक्यूम क्लीनर आ जाता है, रेफ्रिजरेटर आ जाता है, इन तमाम अप्लाइंसेस जो हैं इनमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। फ़िज़िक्स का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, TV, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम बातचीत कर लेते हैं, जिसमें टेलीफोन आ गया, सेल फोन आ गया, कंप्यूटर आ गया, और बहुत सारे रेडियो डिवाइस आ गए, और बहुत सारे और गैजेट्स जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हम दूसरे से बातचीत करते हैं। ये तमाम की तमाम डिवाइसेस में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स, ये हमारी इस जो अभी मैंने आपको हाईलाइट करवाया है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि राइट द यूजेस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ के अंदर से फ़िज़िक्स के कुछ यूजेस बताने हैं आपने, जो कि मैंने अभी रीड किया है। इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट हाईलाइट करके लिख सकते हैं, और इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द यूजेस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम मूव कर रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स के लिए। इतना इनफ आंसर है जिसको आप लिख सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम शिफ्ट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था, और मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया भी था। और इस चैप्टर का ये बेसिक नाम भी है। बेसिक इसकी अगर आप देखें, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, पहला टॉपिक 1.2 जो इसका बेसिक टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। डेफिनेशन देखते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कि जिसमें लेंथ आ जाती है, मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, और टेम्परेचर आ जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, नोट डाउन करें, तो यहाँ पर डेफिनेशन भी आ गई है, और साथ ही एग्जाम्पल भी मैंने कोट कर दिया यहाँ पर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कोट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम बेसिकली दो हिस्सों में ड्राइव करते हैं, तकसीम करते हैं। एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो डेरिवेशंस हैं, इसको डिवाइड किया जाता है बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है
कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी शाखें हैं, आपने बतानी है। इसकी 2 ब्रांचेस आ जाती हैं, इसको डिवाइड किया जाता है, एक किया जाता है बेस क्वांटिटीज़ में, दूसरा किया जाता है ड्राइव क्वांटिटीज़ में। इसके अलावा स्टूडेंट आगे हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ को डील किया जा रहा है। स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन के लिए मैं साइड वाला बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ on the basis of which other quantities are expressed, on the basis of which other quantities are expressed। base quantities वो quantities होती हैं जिनकी मदद से आप जो है दूसरी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, यानी आप ये कह सकते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनके बगैर आपकी फिजिक्स जो है वो अधूरी है। इनके बगैर, इन क्वांटिटीज़ के बगैर आप फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेस क्वांटिटीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल पे आएंगे हम, तो इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बेसिक जो है बेस क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं, एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। इसके अलावा हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं ड्राइव क्वांटिटीज पे। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। स्टूडेंट ड्राइव क्वांटिटीज से मुराद वो क्वांटिटीज हैं जो कि ड्राइव की जाती हैं बेस क्वांटिटीज की मदद से। हम बेस क्वांटिटीज को समझकर, बेस क्वांटिटीज की हेल्प लेकर ड्राइव क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को बनाते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसमें एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, स्पीड आ जाती है, फोर्स आ जाती है, वर्क आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, पावर आ जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है और ETC। ये एग्जांपल्स हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें मैंने हाईलाइट की हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप इसके आंसर में मिनिमम 2 या 3 एग्जांपल्स आपको लाजमी कोट करनी पड़ेंगी 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम शिफ्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। स्टूडेंट बेसिकली इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक में से बनता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। एक तो स्टूडेंट एक छोटी सी डेफिनेशन है, पहले हम उसको डील करते हैं। ये है यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिखी हुई है, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक चीज़ का स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड सेट करने से मुराद ये है स्टूडेंट कि जैसे कि किलोग्राम की बात करें हम, तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। स्टूडेंट ये जो स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। ये स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड की मदद से आप चीज़ों को डील करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। तो जब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, उस स्टैंडर्ड को वायरल कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है और सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो यूनिट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। स्टूडेंट ये आ गई आपके पास यूनिट की डेफिनेशन। इसके अलावा स्टूडेंट आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. International System of Units is commonly referred as SI. ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन आ जाती है। स्टूडेंट 1916 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें बहुत सारे ऑल अराउंड द वर्ल्ड साइंटिस्ट बुलाए गए और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई कि ऐसे यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिनके ऊपर किसी को भी एतराज़ ना हो। तो तमाम साइंटिस्ट को बुलाया गया, यूनिट्स को सामने रखा गया और उन यूनिट्स को सामने रखते हुए चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से, बेहतर तरीके से पेश किया गया और फिर इन यूनिट्स को वायरल कर दिया गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि किलोग्राम एक यूनिट है। आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसको यूनिट के हिसाब से बताते हैं
कि मुझे इतनी क्वांटिटी में चीज़ चाहिए, आपसे बताते हैं मुझे 1 kg शुगर चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट आगे पॉइंट आता है इससे आगे वो है बेस यूनिट्स के वाले से। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बेस यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टूडेंट ऊपर पढ़ा, इनमें आ जाते हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं। अब इनके यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक टेबल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको देखना है। पहला है लेंथ। लेंथ का यूनिट है स्टूडेंट्स मीटर। मैस का यूनिट है किलोग्राम। टाइम का यूनिट है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका यूनिट है कैंडेला। टेम्परेचर, इसका यूनिट है केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल। स्टूडेंट, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने देखना है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको देखना है, इसको समझना है और फिर मुझे बताना है इसके बारे में कि आपको इसकी जो है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, ख़ास तौर पे इस पर्टिकुलरली इस टेबल के अंदर से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट, वो आ जाती है हमारे पास ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स को हम बेसिकली स्टूडेंट डील करने जा रहे हैं यहाँ पर। और ड्राइव यूनिट्स में हमारे पास क्या आ जाता है नेक्स्ट, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। वो यूनिट्स जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करवाते हैं, उन्हें कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके टेबल में चले जाएं अगर हम, तो हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल आ जाती हैं। पहला है स्पीड। स्पीड का जो यूनिट है स्टूडेंट वो है ms-1। स्टूडेंट इसे कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं मीटर, माइनस को पढ़ते हैं, m को पढ़ते हैं मीटर, माइनस को पढ़ते हैं पर, s को पढ़ते हैं सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की तरफ जाएं, एक्सेलरेशन का यूनिट है ms-2। स्टूडेंट इसे कैसे पढ़ेंगे, m फॉर मीटर, माइनस के लिए हम पढ़ेंगे पर, मीटर पर, s के लिए पढ़ेंगे सेकंड और 2 के लिए पढ़ेंगे स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट होता है सिंपली मीटर क्यूब, m फॉर मीटर, 3 फॉर क्यूब, मीटर क्यूब। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन भी हो सकता है और एक और यूनिट भी हो सकता है किलोग्राम, केजी, किलोग्राम, m फॉर मीटर, s फॉर सेकेंड, माइनस 4 पर, 2 फॉर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है पास्कल और इसका एक और यूनिट भी हो सकता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, nm-2। डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर क्यूबिक मीटर, इसे केजी फॉर किलोग्राम, m फॉर मीटर, -4 पर और 3 फॉर क्यूब, मीटर किलोग्राम मीटर पर क्यूब। चार्ज का यूनिट है, चार्ज का यूनिट है कूलम और इसको पढ़ते हैं C, सिंपली हमारे पास सैंपल है, और AS एम्पेयर सेकंड के लिहाज से भी इसको पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक ही हम स्टॉप करते हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आप लोगों ने चीज़ों को समझा होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मुझे बताएं कि जहाँ जहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझसे शेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं चीज़ों को मज़ीद किस तरह से बेहतर कर सकता हूं और चीज़ों को किस लिहाज से, और अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं किसी लेक्चर के हवाले से तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सपोर्ट चाहिए आपकी, आप मुझे सपोर्ट करें और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।